मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ डेबरा सुलेमान हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, आइए हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। खरूज 20 बाब उसकी 15 आयत यूँ लिखा है, तू चोरी ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। नाजरीन, आइए अब 10 अहकाम में से 8वें हुक्म के बारे में हम सीखेंगे साबका बिशप लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान जमील साहब से। मेरा नाम इरफान जमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर डायसिस हूँ। इन दिनों में हम खुदावंद के कलाम में से 10 अहकामात पर गौर कर रहे हैं और आपको याद होगा कि 10 अहकामात खुदा ने अपने लोगों को दिए जब वो दूसरे मुल्क में जा रहे थे कि वहाँ पर वो ईमानदार होने के नाते से, खुदा के लोग होने के नाते से अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर कर सकते हैं, खुदा के साथ उनका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, मुआशरे के साथ। और आज हम ख़ास तौर पे जो 8वां हुक्म है उस पे गौर ख़ौस करेंगे। और 8वां हुक्म जो है ये खरूज की किताब के 20वें बाब की 15वीं आयत में आपको मिल जाएगा, तू चोरी ना करना। पिछले हुक्म में हमने ये देखा था, कत्ल ना करना, जिना ना करना, और फिर जो चोरी ना करना, ये इस बात की ख़ास तौर पे जोर है कि जो ज़ाती अशिया है वो मुकद्दम है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, इसके तलक से जो चीज़ें खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है। ज़िनाकारी की जब हम बात करते हैं तो वो इंसान की ज़िंदगी की चोरी करने से मना किया गया है, और जब हम चोरी की बात करते हैं तो ये इंसानी चीज़ों को चुराने का अमल है जिससे मना किया गया है। अब चोरी क्या है? चोरी किसी शख्स की अशिया या मलकियत को मालिक की इजाज़त और रजामंदी के बगैर ले लेना चोरी है। बनी इसराइल में 3 किस्म की चोरी खास तौर पर उसका जिक्र है और मना किया गया था। नंबर 1, पालतू जानवर को ना चराना, घर में जबरदस्ती घुस ना आना, तीसरी बात चराना, डाका डालना। दूसरे लफ्जों में चोरी एक तरह से बेईमानी है, और मौजूदा दौर में हम सोचते हैं कि हम शायद डाकों की तरह, चोरों की तरह नहीं जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से हम चोरी करते हैं। पहली बात, फ्रॉड या धोखाधड़ी, और ये आजकल देखें कि ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम कहते हैं हम मिनटों सेकंडों में आपको अमीर कर देंगे, हम ये प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, ये काम आपको दे देंगे। फ्रॉड जो है ये भी चोरी है। फिर पूरे दिल से काम ना करना, हाफ हार्टेडली वर्क। जब हम आधे दिल से काम करते हैं तो फिर जो काम है उसके अंदर हम चोरी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि लेट आना और जल्दी चले जाना ये भी चोरी है। आज का काम कल पे छोड़ देना ताकि ओवर टाइम हमारा बनता रहे, ये भी पूरे दिल से काम ना करना भी चोरी है। तीसरी बात है रुपए की चोरी। ईमान में दायकी की बात करते हैं, वैसे हम देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी सीखते हैं, हम उनको मना नहीं करते। 10 रुपए की चीज आई है तो वो 11वां रुपया वापस ही नहीं करते, ये भी चोरी है जिसको हमें जानने की जरूरत है। फिर वक्त की चोरी है, हम गिरजे आधा घंटा लेट आते हैं, 15 मिनट पहले आते हैं, वो किसकी चोरी कर रहे हैं? खुदा की चोरी कर रहे हैं। वो वक्त खुदा के लिए मुकर्रर है। फिर तोड़ों को पूरे तौर पे इस्तेमाल ना करना। कई लोग हैं ना जिनको हम कहते हैं ए बहुत सुस्त है, ए काम चोर है। खुदा ने आपको दिया है, आप अपनी अहलियत को इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर उसके बाद और बहुत सी चोरी हम करते हैं। देखे ना, बिजली है, गैस है, कुंडियां लगाई हुई हैं हमने, बिल ही नहीं पूरे अपने देते। ये सारी की सारी जो चीजें हैं फिर है। फिर कलाम क्या कहता है? जो काम करो जी से करो, ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसान के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदार होने के नाते से, खुदा के लोग होने के नाते से मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो हमारी सारी चीजें उसकी हो जाती हैं। तो जब उसकी हो जाती हैं, हम उसके नुमाइंदों के तौर पे दुनिया में काम करते हैं, तो फिर हर सोच, हर ख्याल उसी की तरह होने की जरूरत है। पौलुस इफिसियों के खत में इस बात पे जिक्र करता है कि जो लोग मसीह में आ गए हैं
یہ ایک نئی سوسائٹی ہو گئی ہے، اور وہ بڑی اچھی بات بیان کرتا ہے 30 باب میں. وہ کہتا ہے کہ جو چور ہے وہ چوری نہ کرے بلکہ اپنے ہاتھوں سے کمائے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی دے. یہ ہے وہ ایماندار شخص کی زندگی کہ نہ وہ صرف اپنے لیے صرف کام کرتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس چیز کو آگے لے کر جاتا ہے. پھر کلوسیوں کے خط کے 30 باب کی 22ویں آیت میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو کام کرو جی سے کرو، خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ رویوں میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے رویہ اور سوچ میں نہیں تبدیلی آئے گی، یہ کام ہوتے چلے جائیں گے. اور شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کسی شخص کی چیز کو لے لینا اس کی اجازت کے بغیر یہ چوری ہے. اس چیز کو چرانے کی کوشش نہ کریں بلکہ خدا سے قوت مانگے کہ خداوند تو مجھے قوت اور طاقت بخش دے تاکہ وہ چیزیں جو میرے پاس نہیں ہیں ان کو میں ایک صحیح طریقے سے حاصل کر سکوں. دوسرے لفظوں میں چوری کی نسبت کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں کسی کی چیز کو دیکھ کے اس کو قابو میں کرنے کی بجائے یہ کوشش کرے کہ میں کس طرح سے ایمانداری کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہوں. 128ویں زبور میں وہ کہتا ہے کہ مبارک ہر وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، وہ سعادت مند ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کمائے گا، خوشحال ہوگی، اس کا خاندان اس کے لیے باعث برکت ہوگا. میری دعا یہ ہے کہ ہم حسد نہ کریں بلکہ محنت کریں، دوسروں کو اس میں دینے کے لائق ہو سکے. چوری نہیں بلکہ کام کر کے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. رومیو کے خط میں پولس کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو محنت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. آئیے آج اپنی اپنی زندگی پر نگاہ کریں. کیا ہم دیانتداری سے پورا وقت کام کو دیتے ہیں؟ کیا ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ میں خداوند کے لیے کام کر رہا ہوں؟ آپ خدا کے نمائندے ہیں. کیا خدا کا جو روپیہ پیسہ اور جو توڑے اس نے ہمیں دیے ہیں، کیا ہم ان میں کوئی فراڈ تو نہیں کرتے، اس کو پورے طور پہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کی زندگیوں کو نہ چرائیں بلکہ محنت کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. میری دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلے سے خدا ہر منفی سوچ کو دور کرے گا. اگلی دفعہ اگلے پروگرام میں ہم 9واں حکم جو ہے اس پہ غور و خوض کریں گے. ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. واٹس ایپ میسج کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 0333019782. آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اس کے ساتھ ہی ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت. خدا حافظ.